नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू राज क्लासेस में। आइए आज की इस वीडियो में पुष्यभूति वंश या वर्धन राजवंश राजा हर्षवर्धन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आइए शुरू करते हैं। इस प्रश्न श्रृंखला का यह 36वां प्रश्न है। किस चीनी यात्री ने नालंदा विश्वविद्यालय में लगभग 1.5 साल तक रहकर योग शास्त्र का अध्ययन किया था? ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ह्वेन-त्सांग। अगला प्रश्न है, ह्वेन-त्सांग किसे राजाओं की जाति कहता है? ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि क्षत्रिय को राजाओं की जाति कहा है। ह्वेन-त्सांग ने क्षत्रियों को राजाओं की जाति कहा है और ब्राह्मणों को सर्वाधिक पवित्र बताया है, यानी कि सर्वाधिक पवित्र और सम्मानित जाति है ये ब्राह्मणों के लिए कहा। और वैश्यों के लिए कहा इन्होंने कि अर्थ शक्ति यानी देश की जो है अर्थ शक्ति जो है वो वैश्य हैं। हर्ष भी एक वैश्य थे। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, प्रभाकर वर्धन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 1 व 2 यानी कि महाराजाधिराज और परम भट्टारक। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, पूर्ण हरिण केसरी किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि प्रभाकर वर्धन को पूर्ण हरिण केसरी। इनको सिंधुराज बरो भी कहा जाता है। सिंधुराज बरो, सिंधुराज बरो इनको कहा गया है। और लाट पाट व पटचरो यानी लाट पाट पटचरो भी इनको कहा जाता है। प्रतापशील भी प्रभाकर वर्धन को कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रभाकर वर्धन के समय हूणों ने कहाँ उपद्रव किया था? ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि पंजाब में। ये 604 ईस्वी में हूणों ने पंजाब पर आक्रमण किया था, जिसे रोकने के लिए प्रभाकर वर्धन ने अपने ज्येष्ठ पुत्र राज्यवर्धन को भेजा था। किसको भेजा था? राज्यवर्धन को भेजा था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने थानेश्वर के चक्रस्वामी मंदिर को नष्ट किया? ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि महमूद गजनबी ने। अगला प्रश्न है, हर्ष की बहन राजश्री बौद्ध मत के किस संप्रदाय की संरक्षिका थी? ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि वस्तुपुत्रीय। सम्राट हर्षवर्धन ने कब अपना एक राजदूत चीन के सम्राट की सेवा में भेजा था? ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 641 ईस्वी में। उस समय चीन के सम्राट जो थे वो ताओ त्संग थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की मृत्यु होने के बाद कन्नौज के लिए त्रिकोणीय संघर्ष प्रारंभ हो गया। त्रिकोणीय संघर्ष में भाग लेने वाले राजवंश थे। ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 5 यानी कि 1, 2 व 3 यानी पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश। ये तीनों इसमें शामिल थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, त्रिकोणात्मक संघर्ष में भाग लेने वाला प्रथम पाल शासक था। ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि धर्मपाल। इस युद्ध में धर्मपाल का सामना जो है वो गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज से हुआ था। वत्सराज ने ही यह संघर्ष शुरू किया था, जो कि गुर्जर प्रतिहार यानी गुर्जर प्रतिहार वंश थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
त्रिपक्षीय संघर्ष में अंततः सफलता किसे मिली? ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि गुर्जर प्रतिहारों को। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, कन्नौज पर अधिकार हेतु त्रिशतात्मक संघर्ष लगभग कितने वर्षों तक चला? ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि यह 200 वर्षों तक चला है। 200 वर्षों तक। ये कब से प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 8वीं शताब्दी से ये शुरू हुआ था। 8वीं शताब्दी, ये 8वीं शताब्दी से शुरू होकर के 10वीं शताब्दी तक चला था। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, हास के समय लिया जाने वाला भूमि कर था। ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि भाग एक भूमि कर होता था, और जो हिरण्य है यह व्यापारी कर होता था, यानी व्यापारियों से लिया जाता था। व्यापारियों से लिया जाता था। और जो बलि है ये संभवतः धार्मिक कर था, यह एक दान टाइप का होता था, यानी कि धर्म के लिए इसमें दान होता था या भेंट होती थी, तो ये धार्मिक कर था एक तरीके से। तुल में जो था ये एक माप तौल कर था। ये कौन सा था? माप तौल कर। ये माप तौल कर, बाजार में जो माप तौल होती थी वो कर था ये माप तौल कर। और ये जो था बलि, तो ये क्या था? ये धार्मिक कर था, एक धर्म के लिए दान था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? पहला ऑप्शन दे रखा है हर्ष का प्रधान सचिव भंडी, दूसरा ऑप्शन है हर्ष का विदेश सचिव अवंती, तीसरा ऑप्शन है हर्ष का प्रधान सेनापति सिंहनाद, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ये सभी मिलान सही दे रखे हैं, यानी कि उपरोक्त सभी हैं। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, मालती माधव किसकी रचना है? ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि भवभूति। भवभूति जो है वो एक संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान थे, यानी कवि थे। यशोवर्मन के समकालीन संस्कृत के प्रसिद्ध महान कवि थे, और इनकी जो रचनाएं हैं, एक तो मालती माधव है, उसके अतिरिक्त इनकी एक रचना है उत्तर रामचरित, और एक रचना और है महावीर चरित। ये 2 अन्य रचनाएं हैं इनकी, मालती माधव, उत्तर रामचरित और महावीर चरित। ये दोनों ही, ये 3 रचनाएं भवभूति की हैं। ये जो कि संस्कृत के महान कवि थे, प्रसिद्ध विद्वान थे, जो कि यशोवर्मन के समकालीन थे। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अगले नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सकें।